गौरव से हार का दुख है कि यहाँ तक पहुँचने की खुशी। आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नो मैटर व्हाट, ट्रॉफी मिले ना मिले, लोगों का प्यार मुझे मिला है। दिस सीजन विल बी कॉल्ड एज फरहाना बट सीजन। तान्या के साथ दोस्ती थी कि क्या था हमें समझ नहीं आया, क्योंकि वो इंटरव्यूज के बीच से भी दुम दबा कर भाग गई। भाषाई तौर पर आपको कभी लगा कि शायद मैं थोड़ा कम कर सकती थी, थोड़ी ज़बान? जब भी मैं चाहती थी कि मैं कम करूं, लोग मुझे और ज़्यादा बोलने पे मजबूर कर रहे थे। जब दीपक आया था घर में, मालती के भाई जो हैं, तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोगों ने कहा कि हमारी फरहाना से मालती लड़ती, हमें वो पसंद नहीं है। तो उनका वो हमारी फरहाना बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक एक्सेप्ट, मतलब अपनापन दिखता है उसमें। दो केप्स आपके लटके हुए हैं, एक इधर एक उधर, क्या हम इसको तान्या और अमाल मान लें आपके कंधों पे चढ़कर जो यहाँ तक आए? इस सीज़न में मैं वो इंसान हूँ जिसकी वजह से सीज़न याद रखा जाएगा। फरहाना भट्ट बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं, बिग बॉस 19 की रनर अप। वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट, दिस इज़ मी से आरिफ। फरहाना, गंदी ज़बान, नाले का कीड़ा, दो कौड़ी की औरत, सब छोड़ छाड़ के अब आप फिनाले तक आ गई थी, कोई गुरेज नहीं थी। टेल मी हाउ योर हार्ट इज़ बीन लाइक? So I have always been proud of myself, no matter what, ट्रॉफी मिले ना मिले, लोगों का प्यार मुझे मिला है। एंड ऑलरेडी दिस सीजन विल बी कॉल्ड एज फरहाना बट सीजन। बिग डील फॉर मी। ट्रॉफी किसके पास जाती है, यही सलमान जी ने एक बार बोला था कि कई बार विनर कौन है वो मैटर नहीं करता, सीजन को लोग किसी और के नाम से ही याद रखते हैं। तो इस बार वो शख्स मैं हूँ जिसके नाम से बिग बॉस सीजन 19 को याद रखेंगे। सो इट्स ए बिग बिग डील फॉर मी। तान्या के साथ दोस्ती थी कि क्या था हमें समझ नहीं आया, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ के बीच से भी दुम दबा कर भाग गई। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है, जबकि बैशिंग तो आपके भी उतनी ही हुई थी मीडिया ने, बट यू बीन वेरी ग्रेसफुल एंड यू वर लाइक नो आई विल कम एंड टॉक अबाउट इट। सो तान्या के साथ मेरा अलायंस था पहले, जो कि उस टाइम पे हमने अलायंस का नाम दिया नहीं, फिर वो वीकेंड पे अलायंस का नाम मिला तो हमने सोचा कि हाँ वो तो अलायंस ही था। उसके बाद आई थिंक लास्ट के कुछ 1-2 हफ्ते हमारे टर्म्स ठीक रहे, बट द मोमेंट आई गॉट नो शी इज ट्राइंग टू प्ले वेरी कनिंग, या कोई ऐसी ट्विस्ट लाना चाहती है या कुछ, वो दिखता है आपको, यू नो, जब आप बात करते हो किसी के साथ बैठते हो तो आप मौका परस्त हैं वो। मौका परस्त, जो कि मुझे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब भी मुझे वैसा लगा मैं हमेशा बैकफुट पे आती, या जहाँ मुझे लगता था कि वो स्लाइली या क्लेवरली कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रही है या बोल रही है, तो मैं आई यूज टू गिव इट बैक टू हर दैट टाइम ओनली। सो ऐसा कुछ उबड़ खाबड़ कुछ टर्म्स थे, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। लाल जो रंग है सूट कर रहा है बहुत। अयान को मिलते हुए भी लाल रंग की साड़ी थी। क्या समझे हम, देश जो है अयान और फरहाना का जो प्यार है उसमें गमगीन है फिलहाल। सो देश आज़ाद है, लोग जो सोचना है शौक से सोच सकते हैं, स्पेशली मेरे फ़ैन, उनको तो किसी चीज़ का डर होना नहीं चाहिए। बट उस टाइम पे वो साड़ी मैंने अपनी माँ के लिए पहनी थी, मैं चाहती थी, मुझे लगा था उस दिन मम्मा आएंगी तो मैं वो साड़ी उनके सामने, क्योंकि मैं साड़ी की बहुत बड़ी शौकीन हूँ और मेरी माँ ने बहुत कम देखा है मुझे साड़ी में। सो आई वॉन्ट हर टू सी me in साड़ी। अयान का कुछ लेना देना? अयान का क्या सीन हुआ कि वो सेकेंड वीक में आया था, तो मेरे माइंड में बैक इन पे था कि ही हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ मी एंड ऑल, तो वो एक बहुत थोड़ा बुरा लग रहा था मुझे। तो वो एक अप्रोच था मेरा। You were very Aishwarya Rai from Devdas. Silsila, you were rushing like that. Really? Okay. ठीक है। Anyways. बट गौरव से हार का दुख है कि यहाँ तक पहुँचने की खुशी। 40,000 वाली लड़की जिसके सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स थे, शी मेड इट टू द लास्ट। एंड जिस लड़की को बेधड़क कहा गया वो यहाँ तक आई, उसकी खुशी है क्या कुछ है उस तरीके से? जो खुशी मुझे इस वक्त है उसके सामने मेरी लाइफ का कोई भी बड़ा गम हो बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जो मिला है वो लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट है। और इस सीज़न में मैं वो इंसान हूँ जिसकी वजह से सीज़न याद रखा जाएगा। सो गम तो मुझे डेफिनेटली किसी चीज़ का नहीं है। लास्ट टाइम टेकिंग वन लाइनर्स आपके बहुत पॉपुलर हैं। ये वन लाइनर्स ज़िंदगी का तजुर्बा है, बिकॉज वी नो हाउ मेस्ड अप योर पर्सनल लाइफ हैज़ बीन। आई हैव स्पोकन टू भास्कर एज वेल, योर डियर फ्रेंड, यू नो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई बीन सेइंग दिस कि अगर फरहाना जीतती और यहाँ तक भी आती तो भी इट्स अ मोटिवेशन टू मेनी गर्ल्स सिटिंग इन विलेजेस who can come and you know get a platform. Of course भाषाई तौर पर आपको कभी लगा कि शायद मैं थोड़ा कम कर सकती थी, थोड़ी ज़बान? जब भी मैं चाहती थी कि मैं कम करूं, लोग मुझे और ज़्यादा बोलने पे मजबूर कर रहे थे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स था कि सामने से कौन क्या बोल रहा है। और कुछ लोगों का वहाँ पे क्या था कि बहुत स्लाइली आपको इंस्टिगेट कर रहे थे, शायद वो ऑडियंस भी नहीं पकड़ पाती थी। एंड दे वर लाइक हमने तो सिर्फ ऐसा बोला, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। और मैं बहुत रिएक्टिव इंसान हूँ और मैं बातों में पकड़ लेती हूँ कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या था। तो शायद
तरीके से समझा गया कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोल गई, बट ठीक है, आई डोंट रिग्रेट इट। आई फेल्ट लाइक जो जैसा डिजर्व करता था उस घर में, उसको वैसा मेरे से रिस्पॉन्ड मिला है। 2 केप्स आपके लटके हुए हैं, एक इधर एक उधर, क्या हम इसको तान्या और अमाल मान लें आपके कंधों पे चढ़कर जो यहाँ तक आए? तान्या और अमाल, पता नहीं, मैंने इस चीज़ को कभी इस नज़रिए से नहीं देखा ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हमेशा बहुत खुद में मगन होती थी एंड अपने ही उतने मसले ख़त्म नहीं होते थे कि लोगों पे ध्यान दे। बट अगर ऐसा है, तो अगर ऑडियंस ऐसा समझती तो कोई रीज़न रहा होगा इस चीज़ का। ठीक है, लास्ट कश्मीरी लोगों के लिए मैसेज। हाँ, ऑफ कोर्स। ट्रॉफी ना सही, दिल सही, हाँ। और ढेर सारा पैसा ही सही। दैट इज देयर ऑफ कोर्स। Yes. 90 दिनों के बाद पेमेंट भी तो आनी है कि नहीं? टेल मी। कश्मीरी लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आई एम श्योर कि उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया होगा, मुझे बहुत पसंद, बहुत प्यार दिया होगा मुझे। और जब दीपक आया था घर में, मालती के भाई जो है, तो उनने कहा था कि कश्मीर के लोगों ने कहा कि हमारी फरहाना से मालती लड़ती है, हमें वो पसंद नहीं है। तो उनका वो हमारी फरहाना बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक एक्सेप्ट, मतलब अपनापन दिखता है उसमें। तो जो लोग आपको, एक ज़माना था जब वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरी चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल, चॉइस ऑफ करियर, इन चीज़ों की वजह से, तो आज वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं मतलब बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे कश्मीरी लोगों का, जिनने मुझे सपोर्ट किया, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम नो मैटर व्हाट। ठीक है, बकेट लिस्ट में क्या क्या है? खतरों के खिलाड़ी, ट्रेटर्स इज देयर, राइज एंड फॉल 2 इज देयर, एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज। नागिन में कैमियो हो सकता है? आई वुड लाइक टू चूज़ खतरों के खिलाड़ी ओनली, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग शो लगता है मुझे। बहुत कम देखा है मैंने, बट इंटरेस्टिंग लगता है। रोहित शेट्टी इज़ देयर, ऑफ कोर्स आई एम बिग फैन, आई हैव वर्कड विद हिम, एंड अगर उनने मुझे वो ऑफर भी दिया था एट द वीकेंड, तो कुछ देख के ही दिया होगा, एंड उनसे ऑफर आ रहा है, तो व्हाई नॉट। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच फरहाना, You're आई welcome. विश यू लॉट ऑफ लक। Thank you. कश्मीर जाएं आप वापस, वादियों से हम वीडियोस एंड पिक्चर्स मिस श्योर करेंगे। श्योर, वापस इधर ही आने वाली हूँ, मैं कहवा मुंबई के में ही साथ, रहूँगी। of course that is there। लैला मजनू 2 की भी तैयारी कर लेते हैं हम लोग, with you being the heroine of लैला मजनू 2। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, Thank you so much।